नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने सिस्टम में कई अच्छे सुधार किए हैं, जिनमें से एक है नौकरियों में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नौकरियां देना। पहले युवाओं को जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, भारी भरकम रिश्वत का इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब युवाओं को मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी मिल रही है और इसीलिए नौकरी पा चुके युवा नायब सरकार का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो युवा नौकरी करना चाहते हैं वो मेहनत कर रहे हैं। पिछले 11 सालों से हरियाणा में सरकारी नौकरी का सिस्टम बेहतर हुआ है, जिससे प्रदेश के युवा खुश हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिए न रिश्वत की जरूरत न किसी बड़ी पहुंच की। हरियाणा की नायब सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है, जिससे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश की नायब सरकार योग्यता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी दे रही है और युवाओं को भी अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। इसलिए तो लगातार परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करते हैं और परीक्षा में पास होकर सरकारी नौकरी पा रहे हैं। इसी कड़ी में पलवल के भी कुछ युवाओं को नौकरियां मिली हैं, जिनमें से एक युवा जिसका नाम लोकेश है, उन्होंने बताया कि उन्हें बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है। उन्होंने बताया कि अगर कोई मेहनत करता है तो उसके लिए नौकरी लेना बहुत आसान है। योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। मेरा नाम लोकेश है। मैं अभी पटवारी के पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ और बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी लगा रही है और गरीब बच्चों जो गरीब परिवार के लोग हैं बच्चे नौकरी लग रहे हैं। हमने किसी को कोई पैसा ना दिया, किसी को कोई सिफारिश नहीं लगाई है। बिना सिफारिश बिना पर्ची खर्चे के हम पोस्ट लगे और जो हमारे जैसे पोस्ट पहले जो कांग्रेस सरकार या किसी और सरकार में पर्ची खर्चे लगते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों में युवाओं से अपील करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करें और जैसे हम लोग लगे हैं ऐसे आप लोग मेहनत करोगे तो आप भी लग जाओगे सरकार में, आप लोगों को पूरा मौका मिलेगा सरकार में। तो प्रमोशन का इसमें बता दूं कि इस सरकार में मैं 30 नौकरी ले रहा हूँ, जो इस सरकार के होने के बावजूद ले पाया नहीं। और सरकार होता मैं शायद 30 नौकरी ना ले पाता, पहली नौकरी ना ले पाता, तीसरी बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो मैं बच्चों से अपील करूंगा कि पढ़े लिखें और अपनी सरकार में नौकरी लें, क्योंकि बहुत आसान है सरकार नौकरी लेना। जो मेहनत करेगा वो नौकरी ले जाएगा आराम से। योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, कोई बिना योग्यता के आधार कोई नहीं है, बिना कोई कैसी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को मेहनत करेंगे तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। जिन युवाओं को मेहनत के दम पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है, उनके परिवार वालों में भी खुशी का माहौल है और परिजन भी नायब सरकार की जमकर सराहना करते नजर आ रहे हैं। बच्चों को मेहनत के दम पर नौकरी देने को लेकर सरकार का आभार जता रही है। नायब सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे युवाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए सिस्टम में जो सुधार किए हैं वो किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि जो भी युवा सरकारी नौकरी चाहते थे या तो उनकी पहुंच बड़ी होनी चाहिए थी या फिर भारी भरकम रिश्वत, तब जाकर कहीं सरकारी नौकरी मिलती थी। लेकिन अब व्यवस्था बदली है और प्रदेश के ऐसे लाखों युवा हैं जिन्हें मेरिट के आधार पर नौकरी मिली है। एक और युवा पंकज, जिसे सरकारी नौकरी मिली है, उन्होंने भी बताया कि मेहनत के दम पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है और उन्होंने बताया कि अब सिस्टम कितना बदल चुका है। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज डागर। पंकज, आप ग्राम सचिव नियुक्त हुए हाल की योजना में, तो क्या कहोगे सरकार किस तरीके से जो है काम कर रही है? मैम, हरियाणा में बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। यहाँ पे प्रत्येक युवा अपनी मेहनत के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, बिना पर्ची खर्ची के जितने उसने संघर्ष के हिसाब से उसको जॉब मिल रही है। नायब सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि ना बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, गरीब लोगों के बच्चे लग रहे हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं, खाने को खाना नहीं है। वरना पहले के टाइम में ऐसा था, अमीरों के बच्चे जिनकी कोठियां बनी पड़ी हैं, जिन पे जेब जुगाड़ अच्छे हैं, खासकर वो बच्चे लगते थे। लेकिन इस सरकार में क्या निष्पक्षता आई है, समतलीकरण की जो हम बात करते हैं, इसमें प्रत्येक बच्चा लग सकता है जिसने मेहनत की है, संघर्ष किया है।
तो इस मामले में नायब सरकार को बधाई दूंगा। खासकर चेयरमैन हिम्मत सिंह, उन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं, जब हमारे सिलेक्शन से मिलने गए थे हम एक बार, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। कोर्ट केसेस में भर्ती थी, हालांकि ये मानने वाली बात है, बट उन्होंने सारे कोर्ट केस निपटा के भर्तियों को 25,000 भर्ती बच्चों को नौकरियों में सिलेक्शन दिया है, उनको घरों में दिवाली होली त्योहार मनाने का काम किया है। तो सरकार हाँ, योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। जो हमारी योग्यता है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो मुझे ग्रेजुएशन आधार पर ग्राम सचिव की नियुक्ति प्राप्त हुई है। तो इस मामले में सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आगे भी जैसे आगामी दिनों में अगला सीटी होने वाला है, तो युवाओं को मैं संदेश दूंगा कि अपनी मेहनत लगातार करते रहें, क्योंकि यही सरकार है जहाँ पे गरीब बच्चों को या जो बेसहारा है, अनाथ है, उनको हर तरह से मौका है कि इस सरकार में अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश की नायब सरकार ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता के साथ काम किया है। नायब सैनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और इस पहल से एक नई और ईमानदार परंपरा की शुरुआत की गई। पिछली सरकारों में जहां पैसों के बल पर नौकरियां मिली थी, बड़ी पहुंच के आधार पर नौकरी मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ मेहनत और योग्यता को प्राथमिकता मिल रही है। अब युवा कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि योग्यता के दम पर ही नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।